नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं रजनीश। मेडिकल की परीक्षा की तैयारी में जो रास्ते में कंकड़ पत्थर और जितनी तरह की कठिनाइयां आती हैं उसे गोल के शिक्षक और गोल के डायरेक्टर दूर करते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं विपिन सिंह, गोल के डायरेक्टर। इनसे हम जानेंगे किस तरह से ये तैयारी कराते हैं और बच्चों को कैसे तैयार करना चाहिए। लाइव लगातार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये गोल विलेज का नाम हमने काफी सुना है। ये गोल विलेज में आप किस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं? गोल विलेज एक ऐसी व्यवस्था है, बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ कई राज्यों को अगर साथ में ले तो एक अनूठी व्यवस्था है जहाँ पे बच्चों को एक साथ रखा जाता है, जहाँ पे बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए प्रमोट किया जाता है। उनके डिस्ट्रक्शन को कम करने की वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे दी जाती है। जैसे उनके हाथ में सोशल मीडिया वाली मोबाइल नहीं है, बाहर फ्रेंड से मिलने की व्यवस्था नहीं है, बाहर नहीं निकलना, कैंपस में ही वो सारी व्यवस्थाएं उनको दी जाती है। टीचर्स वहीं जाते हैं, डिस्कशन उनके बहुत शानदार तरीके से होता है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है। उनके टेस्ट बहुत फ्रिक्वेंटली होता है जिसमें उनकी कमियां उनको पता चलता है, उस कमी को दूर करने के लिए टीचर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ पे बच्चे सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपने लेवल को इम्प्रूव कर सके और रिजल्ट तक पहुँच सके। उसी गोल विलेज में एंट्री की एक व्यवस्था होता है कि टेस्ट लिया जाता है, जो चैलेंजर फाइटर के टेस्ट के रूप में अभी आज पूरे सेंटर्स पे दिए जा रहे हैं, सभी तीनों स्टेट में। यहाँ से जो चयनित बच्चे होंगे इन्हें दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, या तो चैलेंजर फाइटर के ग्रुप के साथ शामिल हो जाएं, गोल विलेज में चले जाएं जहाँ पे रेजिडेंशियल व्यवस्था है, आगे मई में एग्जाम होना है, तब तक वो हमारे साथ रहे। या फिर अगर वहाँ जाने में वो अक्षम है, किसी तरीके से जाना नहीं पसंद कर रहे हों, तो हमारे अपने सेंटर्स पे जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं या जिस शहर में है उस शहर में 10 घंटा हमारे निगरानी में पढ़ाई करें, जहाँ पे उनके सेल्फ स्टडी को प्रमोट किया जाएगा, डिस्ट्रक्शन कम रखने की व्यवस्था की जाएगी, शिक्षक प्रोवाइड किए जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा, कमियों को दूर करने के लिए वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। तो ये है आज के इस टेस्ट का मकसद जो आज दिए जा रहे हैं। गोल विलेज जैसे बिहार में काम कर रहा है तो कई राज्य के बच्चे हैं, लगभग 9 अलग अलग राज्यों से बच्चे आए हैं हमारे पास। 2016 से गोल विलेज वहाँ काम कर रही है और एक बेहतर रिजल्ट के साथ 80% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है उस गोल विलेज का। और कोविड जैसे महामारी में भी गोल विलेज में बच्चे रुके थे और बड़ी संख्या में रिजल्ट्स लेकर गए, जिसमें दिल्ली एम्स से लेकर मौलाना आजाद, सफदरजंग से लेकर लेडी हार्डिंग तक बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे निकल गए। तो एक वैसी व्यवस्था है जहाँ डिस्ट्रक्शन कम हो, जहाँ पे बच्चों का फोकस अपनी पढ़ाई पे हो, जो नॉलेज है वो मार्क्स में कन्वर्ट करने का टेक्नोलॉजी वो सीख पाए, ये सारे ट्रेनिंग सेंटर्स के हम कह सकते हैं कि गुरुकुल के दौर में। राइट, बिल्कुल। आज उसका नाम भी हमारा मॉडर्न गुरुकुल है, जो गोल विलेज है मॉडर्न गुरुकुल है। लगभग 14 एकड़ जमीन एक्वायर हम लोग के पास हुआ है। बच्चों का रहने की व्यवस्था अलग अलग है, गर्ल्स का बॉयज़ का अलग है, क्लासेस अलग हैं, उनके डिबेट होते हैं, उनके डिस्कशंस होते हैं, उनके सेमिनार्स होते हैं। उनके पास जो ऑल इंडिया के टॉपर्स हैं, जो एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं, टॉप 10 रैंकर्स हैं, ऐसे बच्चे आते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था दी जाती है जहाँ पे बच्चे साल भर रखकर 8 महीने या 5 महीने रखकर अपने फोकस पॉइंट को बढ़ा ले। नीट जाना है, जेई में जाना है और कैसे आसानी से पहुंचना है, उसके लिए जो हम लोग के पास 25-26 वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव के साथ बच्चों को वो हम लोग सुविधा दे रहे हैं, जिसका फ़ायदा ले रहे हैं बच्चे, और आज मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं। बच्चे के मन में अक्सर ये बात आता है, कुछ बच्चों को आता होगा, शायद कुछ को नहीं आता होगा, कि कर पाएंगे या नहीं। इसको आप लोग कैसे डील करते हैं और बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भी तैयारी कर रहे होते हैं, उनके मन में एक भाव तो रहता है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं। तो उनको एहसास दिलाया जाता है। एहसास कैसे होगा? जो पढ़ाई करवाया गया, पढ़ाई के बाद उनका टेस्ट लिया गया, टेस्ट में वो परफॉर्मेंस अगर कर रहे हैं और परफॉर्म ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं वो, तो उनके अंदर स्वतः विश्वास जाग जाता है कि नहीं, अगर ये पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में और यही पैटर्न पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ग्रेजुअली 2-2, 4-4% के साथ बढ़ रहा हूँ, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये उम्मीद की किरण जागती है उसके अंदर। और जब क्वालिफाई किया हुआ बच्चा आता है और बताता है कि हमारा स्तर ये था और हम इस स्तर से बढ़कर इस स्तर तक गए हैं, तो जब वो बच्चे बताते हैं तो उसके अंदर उसके कहानियों को सुनकर विश्वास आता है। तो विश्वास दिलाने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक बार बच्चा जब विश्वास कर लेता है अपने ऊपर, तो फिर हम लोग का काम आसान हो जाता है। कुल मिलाकर जितनी व्यवस्थाएं दी जा रही है उस व्यवस्था में उसके अंदर विश्वास पैदा हो और वो उस लड़ाई को लड़कर
जीतने का जो जो उनके अंदर स्वाभाविक क्षमता है उस पर वो विश्वास करना शुरू कर दे, यहीं से रिजल्ट की शुरुआत हो जाती है और वो हम लोग दिलवाते हैं। कई बार ऐसा होता है रिजल्ट आने के बाद अखबारों में, न्यूज़पेपर में या किसी तरह की बातें आती है फेक रिजल्ट का, तो ये किस तरह से विश्वसनीयता को जो कोचिंग संस्थान के उसे खराब कर रहा है? दुर्भाग्य से देखिए कोचिंग संस्थानों में बहुत सारे गिरावट है। एक गिरावट व्यवसायीकरण का है, पैसे बहुत लिए जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं से ये इसकी प्रासंगिकता इस यहाँ पे चली जाती है कि टीचर का पैसा एक तो ज़्यादा होता है, दूसरा 18% का जीएसटी का लोड होता है, ये सब कुछ होता है। लेकिन इसे कहीं न कहीं से अभिभावक और बच्चे तब भी टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा कि वो बच्चा उस संस्थान से नहीं पढ़ा है, फ़ोटो ला करके लोगों के बीच में वो फ़ोटो घुमाकर गुमराह करना, हमें लगता है कि ये एजुकेशन फील्ड में ये नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है और बड़ी संख्या में हो रहा है। बच्चे किसी दूसरे स्टेट के, बच्चे किसी दूसरे संस्थान का, उससे परचेज कर लिया गया, लाखों रुपए में खरीद लिया जाता है। ऐसी स्थिति में पूरा शहर बदनाम होता है और शहर में अगर 2-4 संस्थान ऐसे कर रहे हैं तो सभी संस्थान बदनाम हो जाते हैं। सब ऐसे नहीं करते, कुछ संस्थान ऐसा करते हैं और बदनाम हो जाते हैं। तो ये आप मानते हैं कि कुछ संस्थान ऐसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं, उसके तो आप आ रहे होंगे, कई न्यूज आपके सामने आया हुआ है, बच्चे का इंटरव्यू आया हुआ है कि हम उस संस्थान में नहीं पढ़ते थे, मेरा नाम यूज किया जा रहा है। तो ऐसे तो न्यूज हमेशा आता है, लेकिन उसको मैनेज करने की का एक पूरा टीम है। उसको पैसे देकर कितना मांगोगे, लाखों में करोड़ों में लोग खरीदते हैं टॉपर्स को। और ऑलमोस्ट बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि एक ही बच्चे का फोटोग्राफ 5 इंस्टीट्यूट में छपा हुआ है। अगर 2020 के टॉपर की बात करें तो 13 इंस्टीट्यूट में उसका नाम छपा है। अब 13 इंस्टीट्यूट में तो वो बच्चा नहीं पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं से इससे पेरेंट्स भी और बच्चे भी गुमराह होते हैं और उन लोगों को भी पता चल गया है कि हकीकत क्या है। मैं अपने बारे में तो बस यही कहूँ कि 25-26 वर्ष हो गए मुझे काम करते हुए, एक भी गलत बच्चे का फोटोग्राफ मेरे यहाँ नहीं छपा। दूसरा, मैं एडमिशन लेता हूँ, कमीशन देकर नहीं लेता हूँ, बीच में किसी टीचर्स को तोड़कर अपने यहाँ नहीं लाता हूँ। तो कुछ जो गोल की अपनी जो सीमाएं हैं और गोल का जो अपना यूएसपी है, गोल का जो अपना कह सकते हैं कैरेक्टर है और इसका मोरल है, वो गिरने हम लोगों ने नहीं दिया। जिस दिन फोटो खरीदने की बात आ जाएगी उस दिन गोल हम लोग नहीं चलाएंगे, उस दिन गोल बंद कर देंगे। फोटो खरीद कर लोगों को गुमराह करना बहुत बड़ा क्राइम है। बच्चों के अंदर स्वाभाविक विश्वास जगाने दीजिए, जगने दीजिए, आप अच्छा काम कीजिए, कभी ना कभी तो टॉपर है। हमारे यहाँ का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद 695 मेरा सबसे अच्छा मार्क्स था। मैंने बिना देर किए हुए लगभग 12:30 बजे रिजल्ट्स आए थे और 1:30 से 2 बजे हमारे रिजल्ट पब्लिश हो गए हमारे सोशल मीडिया पर। लेकिन आप देखे होंगे कि 2 दिन के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आया कि ये मेरा टॉपर है। वो 2 दिन कहाँ थे? उनके टॉपर को उनको पता होना चाहिए था ना कि 2 दिन पहले भी उनके पास तो उनका लिस्ट होना चाहिए था। लेकिन जब तक वो मैनेज होने के बाद उनके फॉर्म भरवाए गए और उसके बाद उनका फोटो सामने लगा, 2 दिन के बाद वो टॉपर उनके सामने आया। तो ये कहाँ से होता है? सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, बहुत चालाक है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ इनोसेंट लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, गुमराह होते हैं, भटक जाते हैं। ये ठीक है, अपना अपना तरीका है। ये अक्सर एक बात सामने आता है कि बच्चे हॉपलेस होकर के, नर्वस होकर सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जिस बच्चे को हम प्रिपेयर करा रहे हैं ये मैच्योर नहीं है, ये टीनेजर्स हैं, 14 साल से लेकर 18-20 साल तक के बच्चे हैं। इन बच्चों के अंदर स्वाभाविक ऐसे एक्साइटमेंट होगा, अभी हार्मोनल चेंजेज आ रहे हैं, एक्साइटमेंट रहता है, बहुत बड़ा कुछ कर लेने की इच्छा शक्ति होती है। और जब वो इच्छा शक्ति उनको नहीं पूरा होते हुए दिखता है तो ऐसे डिसाइड करते हैं, ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं। हमारी हमेशा कोशिश रही है इन बच्चों को सही ट्रैक पे लेकर आना। हमारे पास काउंसलर हैं, उस लेवल पे साइकोलॉजिस्ट हैं जो बच्चों की साइकोलॉजी को पढ़कर, उनको समझकर, उनको समझाना। लेकिन बच्चों को भी अप्रोच करना पड़ता है, पेरेंट्स को अप्रोच करना पड़ता है। एक पूरी व्यवस्था है जहाँ पे इन बच्चों को संभालने की एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के साथ बच्चों को हम लोग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी किसी संस्थान में होता है, बट ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं। अब कोटा में चूंकि लाखों बच्चे हैं तो वहाँ तो रेशियो बढ़ गया। हम बिहार झारखंड में फॉर्चुनेट हैं कि ऐसी घटनाएं हमारे राज्य में नहीं हुई है, ईश्वर की कृपा है। और बच्चे बड़े समझदार हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, उनको उस लेवल पे प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना पड़ रहा है जो बाहर जाके फेस करते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्सनल अफेयर्स हैं, बहुत सारी बातें आती हैं साथ में। तो यहाँ पे वो बैलेंस है, इसलिए इस तरीके की चीज़ें नहीं हो पा रही है और नहीं होना चाहिए। इसका बिल्कुल
गलत स्वरूप आ रहा है सामने, तो उनको संभालने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है। और सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग ही नहीं है ना दुनिया में, इसके अलावा भी तो बहुत अच्छा है, बहुत सारा दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी है, बदल गया है समय। तो अब बच्चे जब बदल रहे हैं तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रहा है, सोच के साथ बदल रहे हैं, तो इस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपने गोल के डायरेक्टर विपिन सिंह को सुना, उन्होंने किस प्रकार से बताया कि गोल विलेज में तैयारी होती है, बच्चों को कैसे तैयार किया जाता है। इस खबर में इतना ही। आगे की खबर के लिए लाइव लगातार के संग बने रहे। मुझे दे इजाजत। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।